जैसा कि हम कल भी बाजार में रणनीति बनाकर यही चल रही थी कि सोमवार के बाजार में ऐसे मत मानना कि भारतीय बाजारों में रिवर्सल आ गया है। सोमवार का दिन और देखना है और हमें इंतज़ार करना है 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग का। बाजार गैप अप हुआ, जो कि बिना वजह गैप अप हुआ, ऊपर गया 950 980 के लगभग जाता हुआ नज़र आया। और उसके बाद जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, आप भी आज देखा होगा कि किस प्रकार से बाजार ने इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया। सीधा लो बना 680 का, जहां पर कि करीब ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा था, वहां से रिवर्सल आया। बाजार फिर से 24,850 के लगभग गया और उसी रेंज में अब बाजार कारोबार कर रहा है। बाजार की अब नई रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ 680, ऊपर की तरफ 25,000 और 25,050, यानी कि ये जो रेंज है 400 पॉइंट की, लगभग 300 से 400 पॉइंट की, वो एक ज़बरदस्त रेंज बनी है। अब यदि बाजार रेंज को नीचे के लोअर साइड 680 को तोड़ता है तो बाजार में फिर आएगा 100 EMA, जो होगा 24,480 का। तो ये चीज़ आज कान में बैठा लीजिए कि बाज़ार में जो आज की रेंज बनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है और इस रेंज को सम्मान बाजार अब आगे देता हुआ नज़र आएगा। यदि ऊपर की तरफ 24,950, 25,000 और 25,050, ये जो जोन है 100 पॉइंट का, ये बाज़ार निकाल देता है, क्योंकि यहाँ पे वीकली 10 EMA भी बढ़ता है, यहाँ पे 50 EMA भी बढ़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा जोन आपको देखने को मिलेगा और ये जोन एक बार पार होता है तभी जब जाकर हम मानेंगे कि बाज़ार में रिवर्सल के संकेत है, जो कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि 25,000 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आप कॉल और पुट राइटर्स की स्टेट्स में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 24,800, 24,900 और 25,000। यहाँ पे आप करीब करीब देखोगे तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग OI आपको देखने को मिलेगा कॉल राइटर्स की तरफ से, यानी कि मंदी वालों की तरफ से। तेजी वालों की तरफ देखोगे तो 24,700, 24,600 और 24,500, यहाँ पे तीनों को मिलाकर भी आप देखो तो यहाँ पे 1 करोड़ का डाटा भी नहीं पहुँच रहा है पुट राइटर्स की तरफ से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की गहमा गहमी यहाँ पे बाजार में होती हुई अभी दिखाई दे रही है। और जो आज बाजार की क्लोजिंग है वो लगभग डे के लोअर स्तरों पर ही जाके नज़र आ रही है। करीब 24,750 के लगभग ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 143 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको बाजार में एडवांस और डिक्लाइन रेशियो के शेयरों के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। 1536 शेयर डिक्लाइन में है, मात्र 368 शेयर एडवांसेज में नज़र आ रहे हैं। इससे आपको अनुमान लग रहा है कि शेयर्स में किस प्रकार की बिकवाली आज देखने को मिली है, जबकि इंडिसेस में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो आप समझ लो HDFC बैंक और रिलायंस, इन दोनों ही इंडिसेस ने, इन दोनों ही शेयर्स ने आज बाज़ार को बचा लिया है, वरना बाज़ार की स्थिति काफ़ी ख़राब होती हुई दिखाई होती, क्योंकि HDFC बैंक में करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है और रिलायंस में भी आधे प्रतिशत तक के से ज़्यादा की तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। और यही कारण रहा कि बाज़ार ने आज अहम लेवल तोड़ने से बचा लिया। इन दोनों ही शेयर्स ने काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। निफ्टी IT की हालत देखिए, लगभग 1.5% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। मिड कैप में देखिए 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो आपको एडवांस डिक्लाइन से ही इसे अनुमान लग जाएगा कि बाज़ार की किस प्रकार से हालत अभी बनी पड़ी है और आने वाले दिनों में संकेत जो है नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में अब तक केवल 20 दिनों में ही 80,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs की तरफ से देखने को मिली है। और इतनी भारी सेलिंग आने के बाद भी बाज़ार में कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। मात्र 5.5% तक की गिरावट भारतीय बाज़ारों में इतनी FIIs की सेलिंग आने के बाद देखने को मिली है। तो ये संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इतनी FIIs की सेलिंग आती तो बाज़ारों में 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलती। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि FIIs के मुकाबले DIIs अब कितनी मजबूत स्थिति में आ गए हैं, जो कि भारतीय बाज़ारों को ऊपर की तरफ कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब भी बाज़ार में रिवर्सल आएगा तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकोगे कि भारतीय बाज़ारों की तेज़ी किस प्रकार से आएगी, किस प्रकार से भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई पे नज़र आएंगे। देखो, आपको भी पता है कि लॉन्ग टाइम के नज़रिए से भारतीय बाज़ारों में जब जब करेक्शन आया है तो रिकवरी उससे तेज़ आई है। तो अभी भी यही है, करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। 16 महीनों से भारतीय बाज़ारों में करेक्शन भी नहीं आया है। तो यदि ये करेक्शन अच्छा होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिन काफ़ी सुनहरे होते हुए दिखाई देंगे और इसे हम भूल भी नहीं सकते हैं। तो आप नज़र रखिए बाज़ार पर, कई शेयरों की स्थिति काफ़ी अच्छी होती हुई आगे नज़र आएगी। कई शेयर अच्छी पोजीशंस में नज़र आते हुए नज़र आएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट है, वो केवल रिजल्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट है और उसी के कारण बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है।
बैंक निफ्टी सुबह सुबह काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद फिर फिसलता हुआ बैंक निफ्टी नज़र आया है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में से बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। तो ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इन सभी लेवल्स पर आप नज़र रखिए। निफ्टी की रेंज पर नज़र रखिए, जो कि करीब 300 से 400 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बाहर जाता है तो ही बाज़ार में देखने को मिलेगा ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा मंदी, वरना इस रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ बाज़ार आए तो ख़रीदारी कीजिए, ऊपर की तरफ 700, 800 और 900 की तरफ बाज़ार जाए तो वहाँ पे आप बिकवाली करके इंट्राडे में काम कर सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।